मुझे तो ऐसे ही रोना है। तो ये आप अपने दुख को रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं कि दोबारा भी आना, और वो आएगा जरूर। तो आप बुरे विचारों को रिपीट ऑर्डर ना दें, अच्छे विचारों को रिपीट ऑर्डर दें, पॉजिटिव विचारों को रिपीट ऑर्डर दें कि ये जरूर आएगा। तो इसलिए जब हम अपने विचारों को काटते हैं तो फिर दोनों चलते रहते हैं, एक बार अच्छा विचार देते हैं, एक बार गलत विचार देते हैं। इसलिए फिर आप सीरियल भी वैसे ही देखते हैं, कभी खुशी कभी गम। नहीं तो ये भी हो सकता था आज खुशी, कल इससे भी ज्यादा खुशी, खुशी ही खुशी और ज्यादा खुशी, ये भी तो हो सकता था। तो हमेशा विचार को एक ही दिशा में ऑर्डर देना है हमें। फिर किसी एक महापुरुष की बात मैं बता रही हूँ। अपने APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो वो कह रहे थे विचार के बारे में, भाई जैसा हम सोचते हैं, वो उसको सपना कहते थे कि जैसे हम सपने लेते हैं वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्या सारे सपने पूरे हो जाते हैं क्या व्यक्ति के, जो जो भी सपने लेते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, शेख चिली वाले सपने पूरे नहीं होते हैं। माने जो आदमी ऐसे दिन में बैठे बैठे सपने लेता है ना, वो सपने पूरे नहीं होते। तो बोले कौन से सपने पूरे होते हैं? बोले सपने वो पूरे होते हैं जो उसको सोने ही नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिन विचारों में भावना का बल होता है, भावना का बल और पुरुषार्थ का बल, हमारी भावना भी सच्ची जुड़ी हो उस विचार के साथ और वैसा पुरुषार्थ भी करें, वो विचार पूरे होते हैं, वो सपने पूरे होते हैं। फिर कई बार हमें ये भी विचार आता है, जैसे संगठन में काम करते हैं तो माता जी बड़ी जोर से हंस रही है, कोई गंभीर चर्चा चल रही है सीमा जी और माता जी की। ये भी विचार को देखना है कि हम विचार सुनते हुए भी किसी और ही विचार में लगे हुए हैं, ये भी देखने का ही है। ये इन्हीं को सुन के उसी पे ही चर्चा कर रहे हैं। माने विचार को विचार से ही देखना, ये बहुत बहुत विराट इसका विचार का लोक है। इसमें जैसे हमें लगता है 100 कक्षाओं में क्रेडिट तो मेरा था, लगाई तो सारी हमने, जिला प्रभारी सोचती हैं पीछे पीछे, और ये राज्य कार्यकारिणी वाले ने अपना नाम लिख करके दे दिया। मेरा क्रेडिट कोई और ले रहा है, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, माला कोई और पहन रहा है। काम हम करते हैं, रिपोर्ट बना के कोई और ही भेज देता है, ऊपर नाम अपना कर लेता है। और इस एक विचार ने इतनी सेवा करते हुए भी उस व्यक्ति का जीवन टेंशन में डाल रखा है। सेवा करते हुए भी प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार ये चल रहा है कि मेरा जो मिलना था वो किसी और को मिल रहा है। तो इस समय विचार क्या करना चाहिए? जो मेरे को मिलना है वो निश्चित रूप से मुझे ही मिलेगा, कोई नहीं चुरा सकता है, क्योंकि एक ऊपर भी तो है ना सत्ता। मेरे नाम का पार्सल मेरे को ही मिलेगा। गलती से पड़ोसी के घर में चला गया तो उसको वापस आना पड़ेगा, जाने दो। आज गलती से पड़ोसी के घर में चला गया तो कल इंक्वायरी होगी, वो मेरे पास लौट करके आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। इतना जिसको विश्वास होता है ना, वो फिर उसका कोई नाम मंच से बोले ना बोले, कोई माला पहनाए ना पहनाए, उसको तो पीछे से ढूंढ के लाना पड़ता है। कितने दिन दबाएगा कोई किसी की सेवा को? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। सूरज को कोई कितने दिन दबा के रखेगा अपने घर में कि हमने लॉक कर दिया, किसी को भी प्रकाश नहीं देंगे? वो आएगा फाड़ करके। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता है। सत्य का ये स्वभाव है, हजार की असत्य की 1000 परतों को फाड़ के ऊपर आता है सत्य। सत्य का प्रतीक माना जाता है दूर्वा को। जब पूजा करते हैं तो दूब के छिटे दिए जाते हैं ना, दूर्वा घास के। तो दूर्वा का ही क्यों प्रयोग करते हैं और किसी घास को ले लेते? वो सत्य का प्रतीक है। दूर्वा को आप जमीन में से उखाड़ के कहीं डाल दीजिए, सूख जाएगी 2, 4, 6 महीना, फिर जैसे ही बारिश आएगी फिर हरी हो जाएगी वो।
क्योंकि वो मरती नहीं है। कहीं दूरवा है, उसके ऊपर आपने ईंट लगा दी, ईंटें लगा दी, प्लास्टर कर दिया मिट्टी में, वो ईंट की किसी छेर में से बाहर आ जाएगी, वो मरती नहीं है। लेकिन सत्य का ये स्वभाव है, उसको दबा नहीं सकते हैं। तो यदि हम सचमुच सेवा कर रहे हैं, हमारी भावना पवित्र है, तो निश्चित रूप से वो हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तित्व से एक दिन बाहर आएगी। तो ये विचार अपने अपने आप को इस तरह का विचार हमें देना चाहिए कि कोई क्रेडिट ले रहा है, कोई चीज जा रही है, आने जाने वाली चीज है, जाने दो। कई बार संगठन में काम करते हैं, एक विचार, घरों में कई बार झगड़े हो जाते हैं। जैसे कोई भाई संगठन में काम कर रहे हैं, पत्नी परेशान हो रही है, डिप्रेशन में, पता नहीं कितनी बहनों के साथ काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक आते ही नहीं हैं, और वो परेशान है अंदर अंदर से, और उसको कोई असर ही नहीं है। कई बार बहनें संगठन में काम करती हैं, पति परेशान हो जाते हैं। सबकी नहीं कह रही, आपके तो बहनों के पति और भाइयों की पत्नियां बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो आप काम कर रहे हैं, अपवाद रूप में कहीं कहीं होता है। तो उसका पति सोचता है पता नहीं है कहाँ कहाँ जाती है, गाड़ी में बैठ के वहाँ जाती है, यहाँ जाती है, क्या करती है। फिर थोड़े दिन पहले तो वो अंदर अंदर चलता है, फिर वो धीरे धीरे वाणी में आने लगता है, फिर वो ब्लास्ट होके ज़्यादा व्यवहार में आने लगता है। बोले आज से बंद, या तो मुझे स्वीकार कर ले या संगठन को कर ले। फिर यदि वो संगठन को कर लेती है तो घर टूट जाता है, और यदि घर को स्वीकार कर लेती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है कि मेरे को बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसमें क्या विचार करना चाहिए? अगर मेरा पति के साथ मेरा प्रेम सच्चा है तो पति कहीं भी जाए वापस मेरे पास ही लौट करके आएगा, जाने दो। और पति को भी इतना विश्वास होता है कि जब मैंने कोई गलत अपनी पत्नी को कष्ट दिया ही नहीं, हमेशा सुख ही दिया, हमेशा प्रेम ही दिया, तो मेरी पत्नी जहां मर्जी सेवा करे, मुझे विश्वास है अपनी पत्नी के ऊपर, वो मेरे पास ही आएगी, मेरे अतिरिक्त कहीं जा ही नहीं सकती है। इतना विश्वास होना चाहिए। ये विचार ही है बस। एक विचार जीवन को नष्ट कर देता है, एक विचार जीवन को खुशियों से भर देता है। तो शरीर रोगी होता है आहार की खराबी से, और मन रोगी होता है विचार की खराबी से। अच्छा, शरीर रोगी हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इस जन्म में ही दुख देगा शरीर, तो अगले जन्म में नया शरीर मिल जाएगा। कितना भी शरीर कैंसर से या और किसी रोग से गल गया, सड़ गया, लेकिन मृत्यु होते ही अच्छा शरीर मिल जाएगा। लेकिन मन यदि एक बार रोगी हो गया तो जन्म जन्मांतरों तक फिर वो कष्ट देगा, क्योंकि मन चेंज नहीं होता है। आपको जानकारी है ना, जब ये सृष्टि बनी तो परमात्मा ने एक मन आपको दे दिया बना के, एक इंस्ट्रूमेंट। अब जब तक सृष्टि रहेगी शरीर आपके बदलेंगे, मन वो ही रहेगा, मन नहीं बदलेगा। या तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लें तो मन अपने कारण में लीन हो जाएगा मूल प्रकृति में, या तो तब मन छूटेगा, या फिर जब प्रलय होगी तब मन छूटेगा। उससे पहले वो ही मन रहेगा, भले ही आप हजारों बार भी जन्म क्यों ना ले लें। तो मन को विचार से बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो ये अगले जन्म में भी यही साथ जाएगा फिर, और फिर उससे अगले में भी वही साथ जाएगा। तो विचार के ऊपर बहुत ज्यादा जागरूक हमें रहना है, मन को रोगी नहीं होने देना है हमें। अब कई बार हमें लगता है ये व्यक्ति तो बदल गया, जब ये कार्य करता था तो ये बहुत विनम्र था, जब से प्रभारी बना इसको बहुत घमंड हो गया है, बहुत अहंकार हो गया, ये व्यक्ति बदल गया। अब इसमें भी दो विचार हो सकते हैं, हो भी सकता है। अच्छा, वो व्यक्ति तो बदलता नहीं है कभी, आत्मा थोड़ी ना बदलती है। आत्मा तो इस जीवन में क्या, जन्म जन्मांतरों में भी नहीं बदलेगी, मोक्ष में भी नहीं बदलेगी, व्यक्ति तो बदलता ही नहीं। व्यक्ति माने आत्मा। तो बोल जी इसका मन बदल गया, मन भी नहीं बदलता है। अभी तो मैंने बताया मन एक ही जैसा रहता है, जब से बना था तब से लेके और प्रलय तक एक ही जैसा मन रहता है। तो बदलता क्या है? विचार। व्यक्ति का विचार बदल जाता है। ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिलने से उसका विचार बदल गया हो, वो दूसरे को आदमी ना समझे, ये भी हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की अपनी व्यस्तताएं बढ़ गई हों और आप ऐसा सोच रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी व्यस्तताएं हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो बदल गया, व्यक्ति ही बदल गया। घरों में और क्या होता है, ये तो झगड़ा होता है। बहू के आते ही सास को क्या लगता है, बेटा बदल गया, सुनता ही नहीं है। और फिर हम जैसे ही हमें पता लगता है उसका कारण ढूंढते हैं, किसके कारण बदला, ये वह बहू के कारण बदला। फिर जिसके कारण बदला उससे बदला लेने की इच्छा होती है, इसको नहीं छोड़ना है। संगठन में भी ऐसे होता है, इस व्यक्ति को राज्य प्रभारी ने चढ़ा के रखा हुआ है, इसलिए ये बदल गया, इसलिए इस राज्य प्रभारी की ही शिकायत करो ऊपर। ये किसी को चढ़ा के रखते हैं, किसी को उतार के रखते हैं। अब यही विचार परेशान किए जा रहा है। माने आप देखेंगे हमारे जीवन की 80-90% समस्याएं केवल और केवल विचार है। तो ये विचार हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है और बहुत बड़ी शक्ति भी है। जो व्यक्ति विचार से नहीं हारता है, मन से नहीं हारता है, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, स्वामी जी महाराज को सब कहते हैं बहुत महान आत्मा है, ऋषि आत्मा है, पुण्य आत्मा है। अब स्वामी जी का जो शरीर वाला जो बाह्य स्वरूप है वो तो इतना दुबला पतला सा है कि उससे तो डबल डबल हमारे कई ब्रह्मचारियों का भी है, यहाँ भी किसी का मिल सकता है। तो क्या शरीर महान है क्या? उससे उससे अच्छा शरीर भी किसी का हो सकता है। तो महान क्या है स्वामी जी महाराज का? विचार। एक विचार ने उस व्यक्ति को महान बना दिया, और एक विचार महान व्यक्ति को नरक में भी डाल सकता है। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, लेकिन एक छोटा विचार कर लिया तो फिर लगता है भाई ये आदमी तो इस पद के लायक नहीं है, इसका चिंतन ही जब ऐसा है तो ये इस पद के लायक नहीं है। फिर तो हमें विचार फिर बहुत ऊंचाई से नीचे भी ले जाता है। और कभी कभी हम जागरूक नहीं होते हैं तो सचमुच कभी कभी अच्छे व्यक्ति को भी बुरी चीजें तो मतलब उसको पकड़ने के लिए तैयार है ना। भगवान भी देखते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है समाधि तक जाने की, थोड़ा सा अभी रुको। तो हमें खींचती हैं चीजें, पकड़ती हैं नेगेटिव चीजें। सबसे ज्यादा खतरा है ऊपर चढ़ने वाले को, सबसे ज्यादा खतरा है सफेद कपड़े पहनने वाले को। सफेद कपड़े मतलब योग करने वाले को। अब जो गैरेज में रहता है उसको क्या खतरा है? बिल्कुल काले ही हैं कपड़े, और एक दाग लग जाएगा तो क्या दिक्कत है। पर जिसके बिल्कुल सफेद चिट कपड़े हैं तो फिर वो एक भी लग गया तो वो तो दिखाई देगा। तो योग करने वाले के लिए ही ये सावधानियां हैं, जिनको योग नहीं करना उनके लिए ये भाषण है भी नहीं। उनमें जो भी विचार चले सब चलेगा, जो भी आता है चलने दो। लेकिन जिनको उत्कर्ष करना है जीवन का, जिनको योग में प्रवेश करना है, जिनको अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गुरु के लिए कोई बड़ा काम करना है, उनके लिए ये चिंतन का विषय है कि हम अपने विचारों को संभालें। तो हम कैसे विचार किया करें? जितने आवश्यक हैं। जब भी आपको दिन भर में, मैं चलो आज शाम तक के लिए ही आपसे निवेदन करती हूँ, अभी शाम तक ही जितनी बार भी आपको याद आ जाए, आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, आप एक बार देखना अब मेरे चित्त में कौन सा विचार चल रहा है। क्या इस समय इस विचार की जरूरत थी? तो पता लगेगा नहीं, इसकी तो जरूरत नहीं थी। बस ये आपने देख लिया ना, जो आपने देख लिया ये आपकी अक्लिष्ट वृत्ति है, ये अच्छी वृत्ति, ये भी तो एक विचार ही है। जो आपने देखा कि इस समय मेरे चित्त में कौन सा विचार चल रहा है, ये भी तो विचार है ना। पर ये विचार वो जो बिना रोक टोक के चल रहे थे ना, उसके ऊपर बैरिकेड बन जाएगा, उनको रोकेगा, ये रुकेगा एक क्षण के लिए आपका चित्त कि नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। फिर याद आए तो थोड़ी देर के बाद आप फिर एक बार टटोलना कि इस समय मेरे चित्त में कौन सा विचार चल रहा है। अच्छा ये चल रहा है, इसकी आवश्यकता थी क्या? और इस विचार से मैं योग में प्रवेश करूंगा कि संसार में करूंगा, ये ठीक है कि नहीं है मेरे लिए? बस केवल इतना देख लेना, यही इसका इलाज है। और आप पाएंगे थोड़े दिन के बाद
आप वहीं पर ही उसको ब्रेक देंगे और अच्छा विचार उठाएंगे, माने क्लिष्ट वृत्ति को हटाएंगे, अक्लिष्ट को उठाएंगे। योग दर्शन की भाषा बोल रही हूं। माने नकारात्मक विचार को हटाएंगे, सकारात्मक को उठाएंगे। तो सकारात्मक विचार क्या उठाएंगे हम? प्रार्थना भी नहीं करनी आती है हमें, तो प्रार्थना भी उल्टी सीधी करते हैं लोग। प्रार्थना भी ऐसी करते हैं कि वो कहानी सुन रखी है ना आपने, कि वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी वरदान मांग लो पर डबल पड़ोसी को मिलेगा, ये ध्यान रखना। 12 साल तपस्या की, फिर बोले जी पड़ोसी को डबल मिलना है तो फिर मेरी एक ही आंख फूट जाए, ताकि पड़ोसी की 2 फूटेंगी ना। तो मांगना भी नहीं आता है, प्रार्थना भी करनी नहीं आती है। काश 2-2 हजार के नोटों का एक पेड़ होता, ये कोई प्रार्थना है? वो हो ही नहीं सकता है ना। काश इस व्यक्ति का वहां अपमान हो जाता, आपको क्या फायदा होगा? उल्टी प्रार्थना नहीं करनी। क्या प्रार्थना हमें करनी चाहिए? हे भगवान, शुभ मार्ग के ऊपर तो ले आए, ये आपकी ही कृपा है जो ऐसे संतों तक मेरे को ले आई है। आप उस कीचड़ से तो निकाल लाए मेरी कश्ती को, लेकिन अभी भी भंवर के बीच में है। भंवर मतलब संसार, भंवरलाल जी नहीं। अभी भी बीच में हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो बताया करते थे। कुछ लोग उनको जाके कहते, स्वामी जी महाराज आपने तो अपना जीवन धन्य कर लिया। तो कहते थे धीरे से, भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन मैं इस संसार से चला जाऊंगा। तो इसका अभिप्राय क्या है? भाई मृत्यु पर्यंत पता नहीं कब कौन सा विचार आ जाए, कहाँ बुद्धि फिर जाए, पता नहीं कौन सा गलत काम हो जाए। तो इसका तो अभिमान व्यक्ति कर ही नहीं सकता है कि मैंने अपने आप को धन्य कर लिया या कृतकृत्य कर लिया। तो हमें प्रार्थना या विचार ये उठाना चाहिए कि भगवान जी आप वहाँ से उठा तो लाए मेरे को, शुभ मार्ग में ले भी आए। अब एक मानव शरीर में जितनी पवित्रता संभव है उतनी पवित्रता मेरे माध्यम से प्रकट हो। एक मानव शरीर में जितना सत्य अवतरित हो सकता है उतना सत्य मेरे शरीर के माध्यम से प्रकट हो। एक मानव शरीर से जितनी सेवा करना संभव है उतनी सेवा के लिए मेरा शरीर निमित्त बने, क्योंकि पूरा पूरा तो ईश्वर कर सकता है। मानव शरीर की तो एक सीमा तो है ना, ईश्वर से तो नीचे ही है, कितना भी करे। तो एक मानव शरीर में जितनी पॉसिबिलिटी है दिव्यता की, उतनी दिव्यता मेरे माध्यम से प्रकट हो। इस तरह की हम प्रार्थना करें तो फिर हम उन पॉजिटिव चीजों को खींचते हैं। जो हम बोलते हैं उन चीजों को हम कैच करते हैं। आपको पता है 100 साल पहले मोबाइल नाम की कोई चीज थी नहीं। किसी व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कि कोई ऐसा यंत्र बने जिससे भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में भी बात कर सके, और वो एक शक्ति थी ब्रह्मांड में, उसने उसको कैच कर लिया। और अभी भी कितनी ही दिव्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, सारी धरती के ऊपर नहीं आ गई हैं। श्री अरविंद एक शक्ति की कल्पना करते थे कि एक ऐसा अति मानव चेतना इस धरती के इसके नभोमंडल के नीचे उतर रही है और सब आत्माएं ऐसे साधना करें मेरी तरह तो उसको हम धरती पे उतार सकते हैं और मानव अति मानव बन सकता है, महामानव बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड में और हम उनको धरती पे उतार सकते हैं। जो आज तक अभी इस समय भी धरती के ऊपर ये जो आतंकवाद है और ये जो भ्रष्टाचार है या जो भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को करने में केवल बुरे लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं। आप थोड़ा विचार करके देखना, कभी कभी अनजाने में इसमें जो अपने आप को अच्छा कहने वाले लोग हैं और अच्छे हैं भी, वो लोग भी इनके प्रति जिम्मेदार हैं। क्यों? वो क्या विचार करते हैं? वो कह रहे हैं अभी तो कलयुग है, थोड़े दिन के बाद और घोर कलयुग आएगा, फिर घोर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो ये जो करोड़ों लोगों का विचार है कि घोर कलयुग आएगा, तो आप कलयुग को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं नीचे, तो नेगेटिविटी आएगी। जब करोड़ों लोग मिलके ऐसा चिंतन करेंगे तो हमें चिंतन क्या करना है? एक पवित्र शक्ति, इस योग शक्ति इस धरती पे उतर रही है
और हम सब उसका आह्वान कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो योग शक्ति, वो अध्यात्म शक्ति, वो यौगिक शक्ति इस सारी धरती को अपने उससे ढक लेगी पवित्रता से। तो ये पॉजिटिव शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर के ऊपर करके देखिए, अपनी समिति पे करके देख सकते हैं। थोड़ा अनुभव पहले छोटे स्केल पे करके देखिए, और आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये बात ऋषियों की है, और ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, वो झूठ क्यों बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव सोचना, ये प्रार्थना की शक्ति, ये विचार की शक्ति, ये बहुत बड़ा लोक है हमारे अस्तित्व का, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी। और क्योंकि हम सब सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इतना लंबा लिया है। और कोई कार्यकर्ता विचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे तो चलेगा, लेकिन जो नेतृत्व की भूमिका में हैं, वो यदि अपने विचार के प्रति सजग नहीं हैं, तो वो जितना ज़्यादा सेवा कर सकते हैं उसमें फिर बाधा आएगी, उतना नहीं कर पाएंगे। और यदि उन्होंने इस विचार की पावर को पकड़ लिया, तो वो इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि वो जैसा चाहें, माने पॉजिटिव विचार, वो अपनी पूरी समिति और कार्यकर्ताओं से करवा सकते हैं। व्यक्ति की वाणी में ही तो बल होता है। स्वामी जी महाराज एक विचार ही तो देते हैं हम सबको, तो उनके विचार को सब हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उस विचार में भावना का बल है, पावर है, उसमें आत्मिक शक्ति की पावर है, इसलिए सब मान लेते हैं उस विचार को। सामान्य व्यक्ति कहे तो नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी मिश्रण है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कचरा सा हो रखा है। तो जब हम नेगेटिव को हटा करके एक पॉजिटिव लेवल अपना हाई कर लेते हैं विचार की शक्ति का, तो फिर हम बहुत उससे बड़ी सेवा कर सकते हैं। संसार का भी उपकार कर सकते हैं, अपने ऋषियों का भी उपकार कर सकते हैं, अपने गुरु के भी इस विराट कार्य में पूरी सत्य के साथ एक आहुति बन करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर के अपना जो ये मौका मिला है मनुष्य जीवन का, और ये बुद्धि मिली है, जो मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि किसी भी प्राणी को चिंतन करने की शक्ति भगवान ने नहीं दी, केवल मनुष्य को दी है। ये भी एक विचार है। देखो हमें कितनी चीज़ें दी हैं। हम कभी कभी ऐसे भी सोचा करें कि मेरे को ये इंद्रियां दी हैं भगवान ने, क्या मैं 100% इनका सदुपयोग कर रहा हूँ या 50% कर रहा हूँ? क्या मैं इनके सदुपयोग करने की जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने हाथों से संतुष्ट हूँ? हाथों को जितना काम करना था उतना कर रहा हूँ क्या? क्या मैं अपने पैरों की सेवा से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि की सेवा से संतुष्ट हूँ? मेरी बुद्धि को जितना काम करना था, सेवा करना था, क्या उतना बुद्धि से कर रहा हूँ प्रतिदिन, या नहीं कर रहा हूँ सदुपयोग? 40% कर रहा हूँ कि 50 कि 30 या 10? ये हमें सोचना चाहिए। मुझे मन तो मिल गया था ऋषियों जैसा ही, पर क्या मैं उस मन का पूरा सदुपयोग, मैं संतुष्ट हूँ अपने सेवाओं से? मैं संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ? ये भी एक विचार है। और यदि हमें लगे कि नहीं मेरे अंदर तो बहुत शक्ति है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, राइटर बन सकता हूँ, मैं चिंतन कर सकता हूँ, मैं समाधि लगा सकता हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं 5-4 बजे उठ करके शिविर लगा सकता हूँ, मैं इस संगठन को इतना बड़ा बढ़ा सकता हूँ, अभी तो मेरे अंदर बहुत बड़ी बची हैं शक्तियाँ, पूरा सदुपयोग नहीं हो रहा है मानव जीवन का, तो फिर हम उसको करने भी लगते हैं। कोई चीज़ हमारे विचार में आती है तो फिर व्यवहार में भी आती है निश्चित रूप से। तो हम अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, और कभी भी केवल अपने लिए ना सोचें। केवल अपने लिए सोचना दुखों को निमंत्रण देना है, कार्ड देना है कि तुम आ जाना मेरे पास। जो व्यक्ति अपने सुख के बारे में सोचता है, समझ लो वो निमंत्रण दे रहा है दुख को। इसलिए सोचना क्या है? दूसरे के सुख के बारे में। मैं अपने माध्यम से किसी दूसरे की कितनी सेवा कर रहा हूँ या कर सकता हूँ, मेरे माध्यम से किसी को सुख मिले, भले 10 ही लोगों को क्यों ना मिले। मैं अपने घर में यदि प्रतिदिन 10 लोगों को बुला के भी योग प्राणायाम सिखा रहा हूँ, कपालभाति सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ, तो उसे मुझे सुख मिलेगा। 10 को तो दिया सुख कम से कम मैंने।
तो हमें विचार ये करना है अपने सुख के लिए नहीं, जो उसके हकदार हैं, जिनको आवश्यकता है, मेरे से भी ज्यादा आवश्यकता है, उनके मैं काम आऊं। तो ऐसा विचार जब हम करते हैं तो हमारे तो ऑटोमेटिक ही दुख दख दूर रहते हैं, फिर वो पास नहीं आते हैं, अपने वाले तो चले ही जाते हैं, दूसरे के। अच्छा देखो, मैं कई बार सोचती हूँ कि हर व्यक्ति ना समस्या सुलझाने में ही लगा हुआ है, बस फर्क इतना है जिनकी खुद की ही समस्याएं इतनी है वो तो अपनी सुलझाने में लगे हैं, उनका जीवन बीत जाता है। और जिन आत्माओं की अपनी कोई समस्या नहीं है वो दूसरों की सुलझाने में लगे हैं। स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों की समस्या ही तो सुलझा रहे हैं। माने जो लाखों करोड़ों जरूरतमंद लोग हैं, किसी को धन की समस्या है तो वो स्वदेशी के माध्यम से अपनी उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, किसी को रोग है, शरीर की समस्या है तो योग के माध्यम से सुलझा रहे हैं, किसी को डिप्रेशन है, विचार की समस्या है तो अपने उपदेश से, प्रवचन से सुलझा रहे हैं। तो करना तो है ही ना। तो हम टारगेट ये ही लें कि स्वामी जी तो करोड़ों लोगों की समस्या का समाधान बन रहे हैं, तो हम कम से कम 10